बच्चों मैं आपको एक पैराग्राफ ऐसे या आर्टिकल्स को बताने वाला हूँ जो आपको क्लास 5th से लेकर के क्लास 12th तक देखने को मिल जाता है और लिखने को आता है, जिससे बच्चे बहुत ज़रूरी होता है लिखना। और ये बहुत कई बार आया है पेपरों में और कई बार आता रहेगा, क्योंकि ये इसी का ज़माना है। इसी के बिना हमारा जीना संभव नहीं है। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री? जब प्रपोजिशन बीच में आ जाती है तो बेटा पीछे वाले भाग को आगे करके बोला जाता है। तो पेड़ का महत्व या उल्टा करके बोल दिया जाता है। पेड़ों का महत्व के बारे में पूछ रहा और पेड़ों के महत्व के बारे में हमें बताना। बेटा मैं आपको इसे प्रॉपरली ग्रामर के माध्यम से यूज़ करके बताऊंगा या मैं इसको एक हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके बताऊंगा, जिससे कि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आसानी से इजी तरीके से इजी वे से ये याद हो जाए। क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो बच्चे ने कई बार बोला है कि सर जब आप एक्सप्लेन कर देते हो, जब आप किसी चीज़ को हिंदी में ऐसे बता देते हो, समझा देते हो, तो उसे याद करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसीलिए बच्चों मैंने यही बात सोच के मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जिससे कि आप सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को ऐसे याद करने में, जिससे उनको बहुत मेहनत करना पड़ती होती है, बड़ा होता है। इसलिए तो मैं इसे ईजी करता हूँ आपके लिए, और ईजी ईजी सेंटेंस लिए हैं आपके लिए, जिससे कि आप इसे बेहतर तरीके से याद कर सको। कैसे है? ट्री आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि पौधा क्या है? प्रकृति का। पौधा प्रकृति का, पौधे प्रकृति के अमूल्य तोहफा हैं। गिफ्ट मीन्स तोहफा है, प्रीशियस मीन्स ट्रू फ्रेंड ऑफ मैन। ये कैसे हैं? ये हमारे ये इंसानों के बहुत सच्चे यार हैं, दोस्त हैं। दे ओनली नोज गिफ्ट्स, ये सिर्फ देना जानते हैं। दे प्रोवाइड अस, ये हमको क्या करो प्रोवाइड कराते हैं? ऑक्सीजन कराते हैं, टिम्बर कराते हैं, शेल्टर कराते हैं, फ्रूट्स कराते हैं, मेडिसिन कराते हैं, रबर कराते हैं। कितनी चीज़ें हमको प्रोवाइड कराते हैं। एंड अ लॉट ऑफ मोर मीन्स इसके अलावा और भी बहुत कई सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराते हैं। ट्रीज आर होम ऑफ बर्ड्स, पौधे घर होते हैं किसके? ऑफ बर्ड्स मीन पक्षियों के घर होते हैं। एंड एनिमल्स के, यानी कि जीव जंतुओं के और पेड़ों पक्षियों के घर होते हैं। कैसे कि आपने देखा होगा पेड़ों पर घोंसले बने होते हैं और जंगलों में घने घने जंगल होते हैं, जिससे कि कई सारे चीता, झाल, भालू, बंदर सभी अपने छुपने का लिए घर बनाते हैं। सभी जितने जानवर होते हैं वो सभी, फॉक्स वॉक्स होती है, डंकी, हिरन, डियर सभी होते हैं, वो सभी जंगल में छुपने का काम करते हैं। यदि पौधे नहीं होंगे, सब जगह खाली जगह पड़ी रहेगी, तो जंगली जानवरों को रहने के लिए जगह कहीं पर नहीं मिलेगी। आगे लिखा है ट्री आर ऑल्सो हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल, ये हमेशा कैसे होते हैं? हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। कॉजिंग मीन्स कारण, रेनफॉल वर्षा में, वर्षा इन्हीं के कारण होती है। जो विच इज़ द वेरी एसेंशियल, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। बट लेकिन आजकल क्या कर रहा है? बट टुडे मैन हैज़ फॉरगेटन द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्री, और आजकल जो इंसान है वो कैसा हो रहा है? फॉरगेटन, भूल जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री, के महत्व को पूरी तरीके से भूल जाता है। ही इज़ द, कैसा होता है? मर्सिसलेसली हो जा रहा है, और मर्सिसलेसली कटिंग डाउन ट्रीज फॉर इट्स मेयर। और ये क्या कर रहे हैं? आजकल पेड़ों की बहुत अनाधुंध क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं, जिससे कटिंग डाउन और ट्री ऑफ द फॉर द इट्स मेयर, जो कैसा करते हैं? बेनिफिट एंड द दिस हैज़ रिजल्ट इन द इकोसिस्टम इम्बैलेंस, और ये अपने फायदा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं? पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, पूरी तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस है, इनबैलेंस हो जाता है, अनियंत्रित हो रहा है। बैलेंस नहीं हो रहा है, इनबैलेंस हो रहा है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। इनबैलेंस का मतलब कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, कभी सूखा पड़ जाता है। ये सब किस कारण? पेड़ों की वजह से। और हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरीके से पॉल्यूशित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसमें पॉल्यूट बहुत ज़्यादा मिक्सित हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? पेड़ों की वजह पर, क्योंकि एक पेड़ ही होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं होता है, और ये पेड़ ही कट जाती हैं, पेड़ ही नहीं बचती हैं, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कुछ भी नहीं है। आगे लिखा है क्या है? द डिक्यूरेंस ऑफ फ्लूइड, द ड्रॉट, द फेमिनाइन एंड द नो रेन नथिंग बट साइलेंट, क्या हो रहा है बेटा? रिवेंज ऑफ द ट्रीज अगेंस्ट द मेंस एक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन,
इसका कहना है कि इसी की वजह से क्या क्या हो रहा है, पानी जी जब पेड़ कट जाते हैं उनकी वजह से फ्लूड आती है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, और फेमाइन एंड द नो रेन, और बरसात नहीं हो रही, सूखा पड़ने के बाद में नथिंग बट साइलेंट, और सब कुछ चुप सा शांत सा पड़ा हुआ आता है। रिवेंज क्यों? क्योंकि साइलेंट रिवेंज ये बदला ले रहा है हमसे ऑफ द ट्रीज अगेंस्ट द मेंस एक्ट्स ऑफ द डिफोरेशन, और ये इंसान जो डिफोरेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसकी वजह से ये हमसे क्या कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। यदि हम इसीलिए नाउ द टाइम हैज़ कम टू द टेक सम सीरियस स्टेप, अभी समय है किस चीज़ का, नाउ द टाइम अभी समय है, हैज़ कम टू द टेक सम, कम टेक माने लेना चाहिए, हमको आना चाहिए हमारे यहाँ पर क्या, सम सीरियस स्टेप, हमको सीरियस स्टेप के बारे में सोचना चाहिए। इन दिस डायरेक्शन, हमें इस ओर जो पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ नहीं है, उसकी ओर हमें सीरियस तरीके से सोचना चाहिए। और बी शुड प्लांट, यहाँ पर बेटा प्लांट मीन्स पौधा नहीं है, यहाँ प्लांट मीन्स पौधों का लगाना होता है, यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि ये मॉडल वर्ब होती है, इसके बाद में प्लांट है। और मोर एंड मोर ट्रीज, हमें बहुत अधिक मात्रा में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं हमें उतने पेड़ लगाना चाहिए। एंड शुड ऑल्सो मेक अदर अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज, और हमको करना चाहिए, क्या चाहिए, शुड मीन्स ऑल्सो मेक अदर अवेयर, अवेयर माने होता है सचेत करना चाहिए, उनको जानकारी देना चाहिए पेड़ों की, किसके बारे में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री, पेड़ों की महत्व के बारे में ज़रूर से ज़रूर मात्रा में उन्हें क्या देना चाहिए, जागृत करना चाहिए, उन्हें सूचना देना चाहिए कि पेड़ों के कटने से कितनी दिक्कत आती है, क्या होता है, जिससे कि सभी लोग पेड़ों को लगा सकें बेटा। और मैंने आपके लिए बेटा मैं आपके लिए ग्रामर भी डाल रहा हूँ, स्टोरी भी डालूँ, जिससे कि हिंदी से इंग्लिश निकाल सकें, इंग्लिश से हिंदी कर सकें, और मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कराता रहूँगा जिससे कि याद करने में तुम्हें ईजी मिल जाए। बेटा अब नई वीडियो के लिए नई कुछ एप्लीकेशन, लेटर्स, पैराग्राफ, आर्टिकल्स, कुछ भी आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानकारी के लिए, प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, जिससे कि आपको पूरी सूचनाएं मिलती जाएंगी समय पर, और आप इसे देखते जाएं और चैनल से कुछ आपको नया सीखने को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।